बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं 2 पाउंड वनीला केक। और वनीला केक मैं किस तरीके से बनाती हूँ आज मैं ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं किस अंदाज में वनीला केक बनाऊँ तो मेरे कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वनीला स्पंज केक की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जो न्यू है उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का जो स्पंज है वो रेडी होता है। इसे मैंने 8 इंच के केक पैन में बेक कर लिया था और अब हम इसको फाइनल आइसिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड लिया है 9 इंच का और उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई है थोड़ी सी, ताकि केक हमारा ऊपर लोक हो जाए। इसको मैं शुगर सिरप से वेट कर रही हूँ और ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि शुगर सिरप से क्यों वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कस्टमर ने रेड कलर का केक की पिक्चर भेजी कि उन्हें रेड कलर में केक चाहिए। तो सेम पिछले केक की तरह मुझे रेड कलर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने उनसे पहले ही बात कर ली कि मुझे प्योर रेड कलर जैसा आपने भेजा है सेम ऐसा केक नहीं बनेगा, थोड़ा सा कलर लाइट हो सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि टॉप पे रेड ज़रूर कर दीजिएगा, जो वॉल्स हैं वो बेशक कम रेड हो जाएं तो चलेगा। तो फिर आप देखेंगे आगे चल के कि मैंने किस तरीके से उसके टॉप को ज़्यादा रेड किया था। ऐसा मुझे लगता था कि वनीला केक को जब शुगर सिरप से वेट किया जाए तो ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि एक दो दफ़ा घर में बनाया है तो मुझे शुगर सिरप से वेट किया हुआ केक ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने कस्टमर को मिल्क से वेट करके भेजा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने शुगर से वेट करके दिया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा आप पहले केक की निस्बत इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा पहले मैंने मिल्क से वेट किया था, अब मैंने शुगर सिरप से वेट किया है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये एक ने नहीं, मुझे 2-3 दफ़ा कस्टमर ने कहा है कि शुगर जो केक जब मैं शुगर सिरप से वेट करती हूँ तो कहते हैं केक ज़्यादा मज़े का है। केक को हमने अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में रख दी है और यहाँ पे हम बाकी की क्रीम के अंदर रेड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रॉयल वालों का डीप रेड कलर लिया है, 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने कलर लिया है। और इसे हम पहले स्पैचुला के ऊपर जो क्रीम लेंगे थोड़ी सी और उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर डायरेक्ट क्रीम के अंदर मिक्स करें तो अंदर लम्स बन जाते हैं और कहीं पे कलर रह जाता है और कहीं पे मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है और क्रीम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती। एक दफ़ा मैंने मिक्स किया है तो वो तो पिंक सा शेड ही बना है, रेड कलर नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा मैंने कलर और लिया है और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद भी वो शेड जो था अभी थोड़ा लाइट ही था, तो यहाँ पे मैंने रोज़ पिंक कलर मंगवाया है बेक हाउस से। तो इसका कलर पिंक नहीं है, मैरून शेड है इसका। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये शेड भी अंदर मिक्स करके देखती हूँ, मे बी कलर ज़्यादा डार्क हो जाए। तो जब मैंने ये कलर भी अंदर मिक्स किया है तो बस गुजारा हो गया था, लेकिन ज़्यादा डार्क शेड नहीं बना। तो मैंने फिर इसी तरीके से केक को अच्छे से कवर कर ली है। उसके बाद फिर लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कि उसके टॉप को किस तरीके से डार्क करना है। तो चलिए इसी दौरान जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बेकिंग आप करना चाहते हैं, बेकिंग सीखना चाहते हैं या पहले से करते हैं तो आप मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कोई भी होम बेकर आपको नहीं बताने वाली। बाकायदा कस्टमर का रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑनेस्टली। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस होंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमने केक को फाइनल आइसिंग कर ली है, इसे अच्छे से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया है जिसे पैलेट नाइफ पे फैलाया है, अंदर थोड़ी सी क्रीम और मिक्स किया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और फिर इस तरीके से हमने इसको चार ऊपर पैलेट नाइफ पे फैला के और फिर पैलेट नाइफ को सॉफ्टली हमने केक के ऊपर घुमा देना है। तो बहुत ही ऊपर रेड सा और अच्छा सा शेड बन जाएगा। थोड़ा सा शेडिड हो गया था, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट। और इसी तरीके से मैंने वॉल्स पे भी एक दफ़ा पैलेट नाइफ को घुमा दिया था, लेकिन ऊपर से फिर मैंने स्मूथ नहीं किया। अगर मैं स्मूथ करती तो फिर रेड शेड जो था वो नीचे चला जाता। बस हमने पैलेट नाइफ को टॉप पे ही घुमाना है। उसके बाद वॉल्स को बस हल्का सा हमने स्मूथ करना है और छोड़ देना है, फिर ऊपर से स्मूथ करने की ज़रूरत। लास्ट पे हम इसके ऊपर लिख लेंगे जो हमें कस्टमर ने कहा था लिखने के लिए।
लास्ट पे इसके ऊपर गम पेस्ट के छोटे छोटे हार्ट्स जो वाइट कलर में ही मैंने कट करके रख दिए थे। जब कस्टमर लेने के लिए आए तो उस वक़्त मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिए थे। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक जो वो रेडी हो गया था। कस्टमर को बहुत पसंद आया, टेस्ट भी और डिज़ाइन भी। और इसके मैंने 1200 चार्ज किए थे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, केक का डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।